जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आपने मेरा ये वीडियो खोल ही लिया है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर सुनना। जो मैं आपको कविता के माध्यम से बता रहा हूँ, यानी पॉलिटिक्स पर कुछ जानकारियाँ, वो आप ज़रूर सुनना। इसको स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत मैंने अपने जानते में अच्छा बनाया है। कविता बहुत जानदार लिखने की कोशिश की गई है मेरी कलम के द्वारा। साथियों, तो सुनिए कि जानों के दुश्मन है अपनी, जानों के दुश्मन है अपनी, नहीं हितैषी मारे, और मिलकर हमको लूट न चाहें, मिलकर हमको लूट न चाहें, मनुवादी हैं सारे। कि साथियों, ये सब जितने भी पॉलिटिक्स पार्टियां चल रही हैं, एक बसपा को छोड़कर या आज़ाद समाज पार्टी को छोड़कर, ये जितनी भी पार्टियां, सपा, बीजेपी, कांग्रेस, कुल मिलाकर ये लोग हमको लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं। कि ये मनुवादी हैं जो संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, मगर संविधान पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते। बहुजनों के लिए, इस देश के 85% लोगों के लिए, कि क्यों बातों में आए इनकी, क्यों इनकी बातों में आए। मीत नहीं है हमारे, मीत नहीं है हमारे, और पहले माया अब चंदर है, पहले माया और अब चंदर है, साथ ही साथ हमारे। कि साथियों, पहले बहन जी ने हमारे लिए काम किया और अब चंद्रशेखर जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो धरती पर उतर कर ही काम कर रहे हैं, और वो पार्लियामेंट में भी, और यानी जहाँ किसी के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, वहाँ जाकर उसका हाल जानने की कोशिश करते हैं और दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। कि बढ़ी महंगाई घटी आमदनी, बढ़ी महंगाई घटी आमदनी, सपने टूटे सारे, बढ़ी महंगाई घटी आमदनी, सपने टूटे सारे, और घर से बेघर होते देखे शादीशुदा और कुंवारे। कि साथियों, आजकल जो महंगाई बढ़ी है और आमदनी जो घटी है बहुजन समाज के लोगों की, उससे हमारे समाज के सपने टूट गए हैं। वो चाहता था पहले कि मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा ही करूंगा, जो कुछ करूंगा, मगर जब रोजगार नहीं है तो उसके सपने टूट गए हैं। वो फेल हो गया है, यानी घर से बेघर हो गए, शादीशुदा कुंवारे। कि साथियों, जैसे पेपर लीक हुआ, उसमें बहुत सारे मैरिड और अनमैरिड लड़कों ने और लड़कियों ने, यानी उसमें अपना उसकी तैयारी की और पेपर लीक हो गया तो उनके सपने टूट गए, यानी घर से बेघर हो गए। उन्होंने 30-40 या 50 हज़ार जो भी खर्चा आया वो कर्ज लेकर किया और वो अब बेकार हो गया, यानी घर से वो बेघर हो गए, यानी उनको रोजगार नहीं मिलता है। कि 15% खा गए खुद सब कुछ, 15% खा गए सब कुछ, फिरे 85 मारे। साथियों, इस देश की जो तो 15% लोग खा गए हैं और 85% बेचारे मारे मारे फिरते हैं। वो आज भी गरीब हैं, वो आज भी कंगाल हैं, आज भी उनकी कोई बात करने वाला नहीं है, मगर प्रलोभन देने वाले अनेकों नेता हैं इस देश में। साथियों, झूठे वादे करने वाले अनेकों नेता हैं साथियों इस देश में, मगर सत्ता बन जाने के बाद ये हमारे ही विपक्ष में कानून लाते हैं। और आप देख रहे हैं आज वर्तमान में बीजेपी सरकार चल रही है, यानी बहुजनों के लिए किस प्रकार के कानून लाए जाते हैं जिससे बहुजन समाज कमजोर हो सके और पीछे हो सके। कि 15% खा गए सब कुछ, फिरे 85 मारे, और वोट नोट दे दुखी आज भी, वोट नोट दे दुखी आज भी, ऐसे भाग हमारे, ऐसे भाग हमारे। कि साथियों, हमारा जो बहुजन समाज है, खासकर ओबीसी जो समाज है और SC ST यानी तीनों ही हमारे समाज के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं हिंदू होने के नाते, मगर साथियों नोट भी दे रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, राम मंदिर में दे रहे हैं और बहुत सारी जगह चंदा दे रहे हैं। मगर साथियों, महंगाई और बेरोजगारी हमारे लिए ही है, बनी हुई है, वो हमारे लिए डायन है, मगर हम समझते नहीं। साथियों, पॉलिटिक्स को समझना कोई आसान काम नहीं है। साथियों, लोग पॉलिटिक्स में हमारे हितैषी बनते हैं, हमारे संविधान की बातें करते हैं, मगर वो जीत के बाद हमारी तरफ देखते नहीं, हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते, वो हमारे पक्ष में कोई कानून नहीं लाते। कि साथियों, और लूट ले गए, और लूट ले गए आर्मी, यानी जिसको अग्निवीर कर दिया गया, वो नौकरी को लूट ले गए, यानी और लूट ले गए आर्मी, खेती खलियान मारे। कि साथियों,
हमारे जो खेती खलियान है उसको गाय के आवारा पशु होने नहीं देते, यानी और लूट ले गए आर्मी, खेती खलियान सारे और है देते। संविधान में जो हक अधिकार है हमारे कि साथियों हमारी खेतियों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उसको लूट लिया है और नहीं है देते संविधान में। यानी जो साथियों संविधान में हमारे लोगों के लिए लिखा है, बहुजन समाज के लोगों के 85% जो भले ही वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बनते हैं मगर वो बहुजन है, वो आज भी नहीं जाग रहे हैं, जिनके लिए बीएसपी ने काम किया और आज आज़ाद समाज पार्टी दिन रात एक कर रही है बहुजनों की तरक्की के लिए। तो साथियों ये लोग हमारे नहीं हैं, हमारे तो नेता हैं वो चंद्रशेखर जी हैं, या बहन जी ने हमारे लिए काम किया था। अब चंद्रशेखर जी दिन प्रतिदिन ऐसा कोई घड़ी नहीं साथियों, वो हमारे लिए 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, केवल 4 घंटे सोते हैं, ये 6 घंटे सोते हैं, 18 यानी 15 घंटे तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपना नेता उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए साथियों। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए कि मैं चमार हूँ, ये भंगी है, नट है, नाई है, कि ये कुशवा है, कुम्हार है, गढ़रिया। हम सब साथियों बहुजन हैं, बहुजन। हम इस देश के नागरिक हैं सदियों से और हमको ही लूट रहे हैं ये 85% लोग। साथियों हमें अपनी बुद्धि पर जोर डालना चाहिए, आखिर हम क्या कर रहे हैं, इनकी सत्ताएं क्यों बनवा रहे हैं। 5 साल में बहन जी ने जो हमारे लिए काम किया था वो किसी ने नहीं किया है, और आज चंद्रशेखर जी जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता साथियों। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि साथियों हमें अपने नेता स्वीकार, आने वाले विधानसभा में ही यह चलने जो कुछ समय बाद ही चुनाव है विधानसभा का, उसमें हम सब लोगों को अपना नेता चंद्रशेखर जी को मानना चाहिए और अपना कीमती वोट चंद्रशेखर जी को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हों के जो सत्ता है, जो आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता है, उस सत्ता आने के बाद ही हमारे बहुजनों के भाव खुलने वाले हैं। फिर हमारा कोई शोषण नहीं करने वाला, फिर हमको जल जंगल जमीन सब में हिस्सेदारी मिलेगी, राजपाट में सब में हिस्सेदारी मिलेगी, जाति और बिरादरी के नाम पर साथियों। इसीलिए तो ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम जाति जनगणना कराएंगे तो हमको उनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो साथियों वीडियो बहुत लंबा हो चला है साथियों, अब मैं आगे वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता साथियों। और साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है मेरी कविता साथियों। और साथियों अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल को प्रेस कर देना साथियों, ताकि मैं आपको इस तरह की जानकारियाँ पॉलिटिक्स से जुड़ी आपको देता चला जाऊँ साथियों। तो चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद।